हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ टैरो रीडर पूजा त्यागी और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। बहुत बहुत देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। लेट नाइट वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। पॉजिटिव पे फोकस करना है आपको। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो भी ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई देगा व्हाइल आई एम पुलिंग आउट द कार्ड्स मैं आपको बताऊंगी। राधा रानी श्री कृष्ण से कर लेते हैं एक रिक्वेस्ट, प्रभु इस दोनों ही डेक्स पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आज की रीडिंग में हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील करें और इनके लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दें। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं कि ये वाले डेक से कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। उस डेक से मैं एनर्जीज को क्लियर करने वाली हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में? गफलत है या क्लैरिटी आई? देखते हैं। द चैरियट का कार्ड आया है पहला। ओके। सोर्ड्स आ रहे हैं, द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नाइट ऑफ कप्स। ओके। द 8 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल। ओके। द टॉवर। ओ माय गॉड। टेम्परेंस। क्वीन ऑफ कप्स। ओके। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, एरीज, जेमिनी, लियो ये राशियां दिखाई दे रही हैं। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, किसी ऐसे काम में हो जो कि बहुत ही कंटेम्प्ररी है। ऐसा काम जिसमें कि सिटिंग जॉब है, समवेन ये किसी हायर पोजीशन पे है, ऐसा हो सकता है। मुझे जो लेटर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो दिखाई दे रहा है लेटर डी, लेटर टी, लेटर सी, लेटर के, लेटर एच एंड लेटर पी। ओके। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस वक्त करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्बिशियस हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा, और आपका पार्टनर धुनी भी है। किसी काम में लग जाए तो फिर उस काम के पीछे ही पड़ जाता है। इसी तरीके से इनका दिमाग भी है। किसी चीज पे शंका हो जाए, किसी चीज की इनको रट लग जाए तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। ओके। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फिर इनको कोई सुध-बुध नहीं रहती। अपने काम के प्रति भी मुझे ये व्यक्ति काफी ज्यादा डेडिकेटेड लगता है। ओके। ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है। इस व्यक्ति के जीवन में इनकी माँ का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है, या फिर बहन, क्या यानी कि आप कोई ना कोई लेडी फिगर है जो कि इस पर्सन को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करती हैं या कर सकती हैं। ओके। ये कुछ ऐसे मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ जो कि मुझे कार्ड पे दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, बट अगर ऐसा है सो दिस इज बीइंग हाईलाइटेड इन द कार्ड्स टुडे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ डेविल का कार्ड दिखाई दे रहा है। यू आर अ क्लियर केस ऑफ ए रिलेशनशिप टर्निंग फ्रॉम अ वेरी लविंग रिलेशनशिप इनटू वेरी वेरी टॉक्सिक। रिश्ता बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था आपका, और टॉक्सिसिटी में भी कन्वर्ट हो गया है। पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, एरोगेंट है। हो सकता है बात बात पे रूड हो जाता हो आपसे। रूडनेस तो दिखाई देती है इनकी। इंटेलिजेंट है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, सब ठीक है, लेकिन रूड है ये इंसान काफी। ओके। दिस पर्सन कैन बी रियली रियली रूखा। ओके। कभी कभी आपको उस पर्सन को देख के ऐसा लगता है, इसकी बातें सुन के, कि हे भगवान, मैंने इससे प्यार कर कैसे लिया? हाउ डिड आई गॉट इनटू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन? इस तरह का व्यवहार आपसे कर देता है कि आप खुद अपनी चॉइस पे ही क्वेश्चन करने लग जाते हो कि हे भगवान, ये मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया? इस तरह की आपकी भावना मन में आ सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति वाकई में, इनको शब्दों का चयन करना तो आता ही नहीं है। अपनी ढफली अपना राग, ये इन पे बिल्कुल सूट होता है। कुछ कहेंगे तो कहते ही जाएंगे, अपने मन की कहते जाएंगे, आपकी सुनेंगे भी नहीं। हो सकता है फोन पे जब आर्ग्यूमेंट होता है आपका इनसे, या बातचीत होती है, तो ये पर्सन अपनी अपनी कह के फोन काट दें, या अपनी अपनी कहें, और आपकी जब आपकी कहने की बारी है तो ये व्यक्ति शांति से सुनता नहीं है, जबकि आपने पिछले 5 मिनट केवल और केवल इस पर्सन के सुनने में लगाए हैं, लेकिन ये नहीं सुनेंगे आपकी। ये भी दिखता है। आप में से अधिकतर लोग या तो नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आप दोनों में ठनी हुई है, छिड़ी हुई है। व्यूअर, ये जो कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक राइवलरी का कार्ड दिखाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो आपका व्यक्ति है
ये बहुत ज्यादा रिवेंजफुल भी हो जाता है आपके साथ, यानी कि अगर ये इनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या आपकी लड़ाई हो गई तो फिर ये आपसे बदले लेता है, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे के बदले लेता है, या तो आपकी बेइज्जती करके बदले लेता है, या फिर आपको ताने मार मार के बदले लेता है। मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के बदले ले रहा है, ये इसका एक तरीका है आपको पनिश करने का। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जहां सबसे ज्यादा चोट लगे आपके दिल पे वहीं ये वार करते हैं, वहां पे भी ये बहुत तेज है, इनको पता है कहां आपको सबसे ज्यादा हर्ट होता है। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ एक राइवलरी की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति कभी बहुत आपके साथ सौम्य था या दिखाता था या फिर प्रिटेंड करता था कि आपकी ख्वाहिश उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वही इंसान आज बहुत ज्यादा बिल्कुल राइवलरी ऑपोजिशन में आपके सामने बैठा हुआ है। और क्या सोच रहे हैं, ये तो सिचुएशन हुई, पर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। पहले मैं देखूंगी इतना अधिक आपसे ऑब्सेस्ड क्यों फील कर रहे हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग सो ऑब्सेस्ड, इतने ऑब्सेशन की वजह क्या है। ओके, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ऑब्सेशन तो आपकी आवाज से भी है इनको। ऑब्सेशन तो इस व्यक्ति को आपकी आंखों से भी है। ऑब्सेशन तो इस व्यक्ति को आपकी हर उस बात से है जो इनको आपके अंदर अच्छी लगती थी या अच्छी लगती है, और उसके बारे में ये ऑब्सेसिवली सोच भी रहे हैं। यहाँ पे जो टॉवर की एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा डिप आया है, यानी कि चीजें तो पहले भी खराब थी लेकिन अब चीजें बहुत बहुत ज्यादा खराब है, पाताल लोक में पहुंच चुकी हैं चीजें, जहर हो चुकी हैं चीजें, क्योंकि इधर टॉवर की एनर्जी आ रही है। और जानते हैं आपका पार्टनर इस एनर्जी के लिए क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। आपका पार्टनर जानता है कि इसकी गलती इसमें बहुत अधिक रही है। देखो, ये पर्सन पास्ट में जाके ठीक तो नहीं कर सकता, तो सिर्फ पछता सकता है, मन ही मन सोच रहा है आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग, लेकिन आपसे कहेगा नहीं क्योंकि इसकी ईगो जान जाती है इनकी आपसे ये बात को एक्सेप्ट करने में, लेकिन मन ही मन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, ऐसा दिखता है। तो जो बहुत बड़ा झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है उसकी रिग्रेटफुल एनर्जीज आपके पार्टनर के मन में है। अच्छा, अभी ये पर्सन दिखता है कि बहुत अधिक इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। अब ये पर्सन रेडी है इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए। दिस पर्सन इज रेडी। क्यों? वैसे पर्सन अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी दिखाई दे रहा है मुझे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस में नया प्लान, कुछ भी हो सकता है जो इन्होंने अभी ले लिया है, और इस पे काम भी बहुत अधिक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इस रिश्ते पे भी ये काम करना चाहते हैं। अब आपका पार्टनर जो इतना अधिक रूखा है, इतना अधिक आपको इग्नोर कर रहा था और आपको बिल्कुल घास डाल नहीं रहा था ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति इस रिश्ते पे क्यों काम करना चाहता है। डिवाइन प्लीज इसको क्लियर करें एनर्जीज को। ये व्यक्ति अब इस रिश्ते पे काम क्यों करना चाहता है, क्यों ये यू टर्न ले रहे हैं, क्यों ये वापस आ रहे हैं, क्या चाहते हैं ये, इनकी इच्छा क्या है, क्यों काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते पे इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि इनको साफ साफ दिख रहा है कि अब आप तो काम कर नहीं रहे हो, क्योंकि आप जिस तरह की एनर्जी पहले डाला करते थे रिश्ते में आप डाल नहीं रहे हो। आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, आप भी इस पर्सन को इस बार साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे कहीं ना कहीं तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। इस वजह से जब बहुत समय से आपका पार्टनर कॉल का वेट कर रहा है, आपके एफर्ट्स का वेट कर रहा है और आप वो कर नहीं रहे हो, तो दिस पर्सन हैज लॉस्ट ऑल होप्स, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन ये कह रहा है कि अब मुझे मतलब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो चला गया मेरी जिंदगी से, ये तो आई एम गोइंग टू लूज दिस पर्सन। ठीक है, तो ये करना चाहते हैं और ये आपके पास एक लव ऑफर के साथ लव कॉल, लव मैसेज आपकी तरफ एक बहुत सुंदर सा मैसेज टाइप करके भी भेजने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों भेजने वाले हैं? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए डिवाइन श्री राधे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए डिवाइन। राधे राधे। सो ये व्यक्ति आपके पास ऑफर लेके क्यों आना चाहते हैं, इसकी एनर्जीज में देखती हूँ क्या कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाय डे। आपके पास ये कोई मैसेज, कोई इमोशनल सा कॉल इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं और इनका प्यार आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए दिन ब दिन व्यूअर बढ़ता जा रहा है। इस डिस्टेंस ने आप दोनों के बीच में, आपकी इस बार जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, इस बार जो आपने कदम उठाया है, उसकी वजह से ये पर्सन अब बेचैन हो रहा है और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, फर्दर कार्ड यहाँ पे कहते हैं कि पर्सन ये रीयूनियन के लिए भी तैयार है। गाइस, 10 ऑफ
कप्स, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये रियूनियन के लिए तैयार है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक एंड ट्राई टू रिकंसाइल बिकॉज दिस पर्सन मिसेस यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ये पर्सन आपको मिस करता है। आज की रीडिंग पे तो ये शंका होनी ही नहीं चाहिए बिकॉज कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। ऑफर भी लाना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। दिस पर्सन इज सेइंग कि माई लव फॉर यू इंक्रीजेस डे बाय डे। ठीक है, इतने सारे जो इनके इमोशंस हैं ये इनको आपकी तरफ धकेल रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं दैट आई मेड मेनी मिस्टेक्स। आज तो व्यूअर एक तरह का ना रिग्रेट इस पर्सन को है ही है। दिख रहा है रिग्रेट, दिख रहा है रिग्रेट। आज इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इसने कितनी सारी गलतियां की हैं, तभी तो इतनी सब एफर्ट्स लगाने के लिए ये पर्सन रेडी हो रहा है। तभी तो ये पर्सन इतने एफर्ट लगाना चाहता है, इतना कुछ करना चाहता है, कहना चाहता है आपसे। एंड ये व्यक्ति फिलहाल अपने आप को बहुत रोके हुए हैं क्योंकि ये घबरा रहे हैं अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी ट्रू भावनाएं आपको दिखाने से। इस पर्सन को डर लगा है, हिचक रहा है ये पर्सन क्योंकि इतना कुछ कह चुका है आपसे और इतने सारे दावे कर चुका है कि आपके बिना ये पर्सन कैसे रह सकता है कि अब वापस आना इस पर्सन के लिए बड़ा ही शर्मिंदगी जैसा दिखाई देता है। और आपको पता ही है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि आपके पार्टनर के लिए उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो कितनी बड़ी है। लेकिन व्यूअर ये कह रहा है कि माई लव फॉर यू इंक्रीजेस डे बाय डे एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी रिग्रेटफुल। तो आज की फीलिंग्स भरी हैं इनकी पश्चाताप से और कहीं ना कहीं डर से कि आप कहीं खो ना जाओ, आप कहीं इनके हाथ से निकल ना जाओ। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे।